आकर लेकिन आती है अभी तक की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर लद्दाख से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि लद्दाख जो पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना हुआ है वहां पर 13वें दौर की बातचीत होने जा रही है। यानी लद्दाख के मामले पर 13वें दौर की बातचीत होगी और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कल वक्त निकाला गया है। दोनों तरफैन की तरफ से कल 10:30 बजे का वक्त दिया गया है, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों फौजियों के जो कमांडर्स है वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे। इधर हाईली प्लेस सोर्सेज से जो खबर हमारे पास सामने आ रही है वो ये है कि हॉट स्प्रिंग और दीगर इलाकों को लेकर बातचीत हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बातचीत तब हो रही है जब हम देख रहे हैं कि सरहद जहां जहां से भी चीन के साथ लग रही है वहां से तनाव की खबरें हैं, और उस तनाव के बीच अब 13वें दौर की बातचीत जो है वो होने जा रही है। और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब की बार बहुत बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को है। कल आपको याद होगा हमने बताया था कि डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, रिव्यूज चल रहा है, कैसे आगे बढ़ना है उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख के अंदर 10:30 बजे कल मीटिंग होनी है। और इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ होगा और तैयारियां क्या कुछ है और सरहद पार चीन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जानने के लिए सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास। रहमत, फौजी ज़राया और अस्करी ज़राया खबर की तस्दीक कर चुके हैं कि कल 10:30 बजे मीटिंग होगी है कमांडर्स की। तो अब हिकमत अमली क्या कुछ तरतीब दी गई है, क्या कुछ आपको फौजी ज़राया से पता लगा है, और सरहद पार इस पूरी मीटिंग को लेकर हलचल क्या है? जी बिल्कुल, सरहद पार इस मीटिंग को लेकर हलचल इस हवाले से भी है कि चूंकि अब से थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान सामने आया है, ऐसे वक्त में जब कल सुबह 10:30 बजे मीटिंग होने जा रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, ऐसे में आर्मी चीफ एम नरवाने ने एक बयान दिया और बयान ये है कि अगर एक और विंटर तक के चीन की आर्मी रहना चाहती है LAC पर, तो फिर मसला ये होगा कि हम भी वहीं पर रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारी भी फौज LAC पर डटी रहेगी अगर चीन की PLA एक और विंटर रहना चाहती है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि गुज़श्ता 1 साल से या 17 महीने के दौरान चीन ने जो तामीराती ढांचे तैयार किए हैं LAC पर, वो एक तशवीश की बात है, चूंकि उसे खत्म नहीं किया जा रहा है। वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक के खदशात बढ़ते रहेंगे और हम उस पर बारीक नजर बनाए हुए। ये आर्मी चीफ का बयान अब से थोड़ी देर पहले आया है। रही बात कल की मीटिंग के हवाले से, तो कल 10:30 बजे चोशुल के मकाम पर मोल्डो में बाज़ाब्ता तौर पर चीन की साइड में यह मीटिंग होनी है और इस मीटिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी तक के जो हमें जरा से खबर मिल पाई है कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पर बात फंसी हुई है, और 13वें दौर में जब बात हम करने जा रहे हैं 12 अदवार में मुसलसल इस बात पर फोकस किया गया कि हॉट स्प्रिंग का जो हिस्सा है वहां पे जो फ्रिक्शन पॉइंट है, जहां पे मुतनाज़ा है, जहां पे दोनों फौजें आमने सामने हैं, उसको कैसे हल किया जाए। तो जो गुज़श्ता रोज हमें वजारत ख़ारजा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया गया था वो ये था कि जो हमने आपस में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए, जो मुआहदे दोनों मुल्कों के दरमियान हुए हैं, LAC को लेकर के जो एग्रीमेंट्स हैं, उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह पर लौटे और जो फ्रिक्शन पॉइंट है हॉट स्प्रिंग का उसे भी खाली किया जाए और उस पर वहां से दोनों मुल्कों का जैसे ही फ्रिक्शन खत्म होगा दोनों मुल्कों की फौजें पीछे हटेंगी, उसके बाद LAC का मामला करीब करीब खत्म हो जाएगा। लेकिन मसला अभी भी जिसकी तरफ आर्मी चीफ ने इशारा किया वो बाकी है कि जो LAC पर करीब 17 महीनों के बीच में चीन की तरफ से जो तामीराती ढांचे तैयार किए गए हैं, जो मकानात तैयार किए हैं, जो बिल्डिंग तैयार की गई, जो पुल तामीर किए गए हैं, ये सब के सब अभी भी वैसी ही हैं और मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बेस बनता जा रहा है जिस पर आर्मी चीफ ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमारी इस पर बारीक नजर है। लेकिन चूंकि मीटिंग हो रही है इससे पहले यह इशारा दे दिया गया है कि सिर्फ हॉट स्प्रिंग पे जो फौज की आमने सामने जो स्टैंड ऑफ सिचुएशन है उस पर बात न की जाए, बल्कि बात इस पर भी की जाए कि जो तामीरात हैं, जो ढांचे तैयार किए गए हैं LAC के आसपास चीन की तरफ से, उसको हटाने के लिए कैसे बात बनेगी। ये तो अस्करी ज़रायों की खबर है जो हमारे से सामने आई है। चोशुल मोल्डो इस बार चुना गया है और चीन का साइड लिया गया है। तो चाइना इस पूरी स्ट्रेटजी को किस तरीके से देख रहा है, और जो मीटिंग है क्या कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है उन्हें? क्योंकि पहली बार हम देख रहे थे कि कुछ चीज़ें पहले ही दिख रही थी। लास्ट टाइम जब मीटिंग्स हुई थी और डीएस्केलेशन का प्रोसेस चला था, इनखला का प्रोसेस चला था, तो मीटिंग से पहले ही कुछ आसार दिख रहे थे। तो क्या आज कुछ बयान, कुछ आसार, कुछ बॉडी लैंग्वेज जो फॉरेन ऑफिस या मिलिट्री ऑफिस चाइना की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल चीन की तरफ से जो वहाँ के नुमाइंदे अखबारात हैं या सरकारी मीडिया है, खासतौर से ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये कि तैयारियां हो चुकी है।
क्योंकि पिछले विंटर में जिस अंदाज में नुकसानात का सामना करना पड़ा था, नुकसानात उठाने पड़े थे पीएलए को, बड़ी तादाद में उनके फौजी उस सूरत हाल से नबरदाजमान न हो सके और मौत के शिकार हुए, इसलिए इस विंटर से पहले वो सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। इसलिए इस बार जो 13वें राउंड की मीटिंग होने जा रही है उसमें पोजीशन हिंदुस्तान का बहुत ही ऊपर है और जो पीछे के नीचे की जानी पोजीशन में है वो चीन है। और चीन इस बार मानने के लिए कुछ हद तक बातें तैयार हैं, लेकिन वो ढांचे का जो मामला है, तामीरात का मामला है, क्या उसको जल्द निकालने या हटाने के लिए तैयार होगी या नहीं पीएलए, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन ये है कि विंटर से पहले किस तरह से ये जो दोनों तरफ से फौजें तैनात हैं आमने सामने, इसको हटाने की कोशिश की जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से हम ये कह रहे हैं ना बातचीत होगी, फिर दफ्तर खारजा, वजारत दिफा आपस में मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि कल किस तरीके से हमने स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। लेकिन जनरल नरवणे साहब का जो बयान आज आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरवणे साहब, जैसे आप अभी कह रहे थे कि देखिए चाइना ने जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और वक्त रुकेंगे। अगर ये अंदाजा है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरीके से वो खड़े हो रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग बैक, तो फिर एक्सपेक्टेशन ये करना कि कल की बातचीत से कुछ ब्रेक थ्रू होगा, शायद एक कबल वक्त भी होगा। जी बिल्कुल, ये तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि आर्मी चीफ का बयान ऐसे वक्त में सामने आना ये इशारा था कि कल की मीटिंग में जब हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से पोजीशन पर कमांडर की सतह की जब मीटिंग हो रहे होंगे, हमारे जो नुमाइंदे होंगे वो इस बात को रखेंगे। इसलिए पहले ही से चीन अपना जहन मेकअप कर ले कि क्या फैसला लेना है, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी तशवीश का इजहार कबल अज वक्त कर चुका है आर्मी चीफ की जबानी। और साथ ही साथ कल की मीटिंग में यह मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि न सिर्फ जो फौजें तैनात की गई हैं उसे पीछे हटाया जाए, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तामीराती ढांचे हैं, उसे भी खत्म किया जाए। तो ये एक ऐसी चीज होगी जिस पर मजबूती के साथ हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई जाएगी और एहतजाज किया जाएगा। लेकिन यह है कि इस बार जो चीन मन बना रहा है वो पिछले विंटर से सबक सीख करके, पिछले विंटर में बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए इस बार ये चाहत है, इस बार ये ख्वाहिश है जो अंदर से खबर मिल रही है वो ये कि विंटर से पहले एक दो और अदवार की मीटिंग करके बात को खत्म कर लिया जाए। क्योंकि दुशांबे में जो मीटिंग हुई थी हिंदुस्तान के वजीर खारजा और चीन के वजीर खारजा के दरमियान, उसमें कहीं ना कहीं ये तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई थी कि बहुत जल्द हम एलएसी के मसले को हल कर लेंगे। और अब जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये कि अगर तामीराती ढांचे पर बात बन गई तो फिर बहुत जल्द एलएसी का मसला हल हो सकता है। ये बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बस चलते चलते जरा ये भी आप बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम जब अगस्त में बातचीत हुई थी तो PP-17A पर डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। अभी इस मोमेंट पर जो कहा जा रहा है कि PP-15 जो हॉट स्प्रिंग वाला है वो हाईएस्ट जो है फ्रिक्शन पॉइंट है, लेकिन आईबॉल टाइबॉल ना फौजें नहीं है, ये हमारी तरफ से कहा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो अभी भी दिप्सांग प्लेन की बात करें, PP-10-11, PP-11A, PP-12, PP-13, ये जो सारी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हमारे थे जहां पर पेट्रोलिंग होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो क्या वो ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाकर जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, यहां पर उसको इन्वॉल्व करके, इस्तेमाल करके कुछ ब्रेक थ्रू की उम्मीद? जी बिल्कुल, पिछली बार जिस तरह से हुआ है और फिंगर पॉइंट्स पर जिस तरह से मुफाहमतनामे हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, करीब करीब वही तस्वीर कल भी मीटिंग में तय की जा सकती है और उसी पर बात की जा सकती है। क्योंकि अभी जो तस्वीर बनी है या गुज़श्ता 12 अदवार में जो मीटिंग हुई है उसमें जो फैसले लिए गए हैं, जिस पर इत्तेफाक दोनों मुल्कों का हुआ है, वो ये इस तरह नहीं हुआ कि आप यहां से यहां तक नहीं जाएंगे, यहां से यहां तक मैं नहीं जाऊंगा, यहां से यहां खाली लगा। ये था कि आप यहां से यहां आ सकते हैं लेकिन यहां से यहां तक रह नहीं सकते। आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं, पेट्रोलिंग करने की इजाजत जरूर दी जाएगी, आने जाने की इजाजत होगी, लेकिन आपका जो अधिकार होगा, आपका जो हक होगा, आप उस मकाम से पीछे रहेंगे। इस तरह की बातों पर हो सकता है कल इत्तेफाक हो जाए। और इसके साथ ही हॉट स्प्रिंग का जो मामला है वो कल फिंगर पॉइंट 15 से भी मसला हल हो जाए, ऐसी उम्मीदें हैं कल की मीटिंग को। लेटेस्ट होप। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल 10:30 बजे जी मीटिंग शुरू होनी है और उस मीटिंग के अंदर बातचीत होगी ये जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं इनके हवाले से। लेकिन जनरल नरवणे साहब ने जो बात बताई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जी, उसमें ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी कुछ हो, शायद उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं। लेटेस्ट इनिशिएट द डायलॉग, बातचीत हो, तो इस सिलसिले में कल बातचीत होगी। अब